भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के अभी तक 9वें अध्याय में हमने जाना कि ब्रह्मा जी जब अपने कमलनाद का भेद न जान पाए तो उन्होंने श्री हरि की तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया और श्री हरि ने उनको कहा कि रजोगुण से उत्पन्न होने के कारण भी ब्रह्मा जी आपकी मुझ में तत्प्रति लगी हुई है, इसलिए आप प्रजा की रचना करो, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आज हम जानेंगे 10वां अध्याय 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और भी जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए, मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुयज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे जन्मा, भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलय कालीन प्रबल वायु के झरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं, जिस पर वे बैठे हुए हैं, वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बहुत बढ़ गया है। उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर वे स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक से ही भू भुवः स्वः ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्र में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तप, जन, सत्य लोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विश्व का रूपांतर हे काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था, भविष्य में वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है। प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब मैं पहले 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों में विषमता होना इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंच भूत एवं ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रिय अधिष्ठाता देवताओं की है, मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत आता है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामिस स्तर, अंध तामिस स्तर, तम, मोह, महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टि का विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वाले समस्त भक्तों के दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तवस्कार, विरुद्ध, द्रुम, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इसमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं। इनमें
से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। जैसे जो बिना मोर आए ही फलते हैं, जैसे गुल्लर, बड़, पीपल। जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे धान, गेहूं, चना। जो किसी का आश्रय लेकर बढ़ते हैं, जैसे ब्राह्मी, गिलोय, बेल इत्यादि। जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बांस आदि। जो लता पृथ्वी पर ही फैलती है, किंतु कठोर होने से ऊपर की ओर नहीं चढ़ती, जैसे खरबूजा, तरबूजा इत्यादि। जिनमें पहले फूल आकर फिर उन फूलों के स्थान पर फल लग जाते हैं, जैसे आम, जामुन इत्यादि। आठवीं सृष्टि त्रियग योनियों पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता और तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना इत्यादि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तु का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन त्रियों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मर्ग, सुअर, नीलगाय, रोरू नाम का मृग, भेड़, ऊंट, ये द्विसब 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गोरमर्ग, सर्फ, चमरी, ये एक सफ 1 खुर वाले होते हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गिद्दड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गो, मगर आदि ये पशु हैं जो 5 नख वाले हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा, उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, क्रम परायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु पक्षी, मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां और आगे कहा जाने वाला देवसर्ग वैकृत सृष्टि है, तथा जो महतत्व आदि रूप वैकारिक देवसर्ग और उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है, वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किम पुरुष, अश्व, मुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई इस 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतरों का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। इति श्री 10वां अध्याय समाप्तम।